आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जलकर पर सवाल। इंदौर नगर निगम द्वारा जलकर बढ़ाने की बात करी गई है, जिसको लेकर कांग्रेस द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। जहां कांग्रेस का पार्षद दल इंदौर में इसका विरोध कर रहा है। 6 अगस्त को एक बड़ा प्रदर्शन भी होने जा रहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम में परिषद भाजपा की बनी हुई है। ऐसे में सभी निर्णय जो है भाजपा द्वारा लिए जा रहे हैं। इंदौर के बीजेपी कार्यालय से रिमोट चलता है, जिसमें सारे निर्णय दिए जाते हैं। जब संपत्ति कर अलग अलग लगाया जाता है तो जलकर एक समान क्यों लगाया जा रहा है? महलों में रहने वाले लोग भी जलकर का वही कर दें और निचली बस्ती में रहने वाले लोग भी जलकर का उतना ही भुगतान करें। ऐसा क्यों? जब गाइडलाइन के अनुसार संपत्ति पर अलग अलग कर लगाया जाता है तो जलकर के लिए भी अलग गाइडलाइन बनाई जाए, जिसमें अलग अलग तरह से कर लगाया जाए, जिससे जितनी आवश्यकता जिसे है उसे क्षेत्र के अनुसार वहां पर जलकर लगाया जाए। भाजपा द्वारा और नगर निगम द्वारा लगातार अपनी मनमानी की जा रही है। जब पार्षद दल इस मुद्दे को उठता है तो पार्षद दल को परिषद से बाहर कर दिया जाता है। यह कहाँ का अनुशासन है? शहर में लगातार नगर निगम सिर्फ लोगों से पैसे वसूल कर रही है। सर, आज आपने प्रेस वार्ता ली है, क्या किस संबंध में प्रेस वार्ता है? कल परिषद की बैठक हुई, परिषद में प्रस्ताव पास हुआ। ये पार्षदों का मामला है। हमारे पास कांग्रेस दल के पार्षदों ने उसका उत्तर दिया, परंतु टैक्स बढ़े ये भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही तय कर लिया था। परिषद के संवैधानिक अधिकारों पर आपने डाका डाला। आपने ये साबित किया कि परिषद रिमोट कंट्रोल से चल रही है और जावरा कंपाउंड में भारतीय जनता पार्टी दफ्तर से चल रही है। मेरा स्पष्ट आरोप है कि जब संपत्ति करके कई रेड जोन आपने रखे तो जलकर का एक जोन क्यों, एक दर क्यों? एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी 300 रुपये देगा और महलों में साकेत नगर या मनीषपुरी या आनंद नगर या चितावत या अन्य बड़ी बड़ी कॉलोनियों में, चाहे 54 नंबर की हो, 78 नंबर की हो या कैलाश जी के बगल की कॉलोनियाँ ही क्यों ना हो, वो सब भी 300 रुपये से जल कर देंगे। संपत्ति करके झोन अलग हो सकते हैं, गाइडलाइन अलग हो सकती है, रजिस्ट्री करने की दर अलग हो सकती है, गंदी बस्तियों को कानून में छूट अलग हो सकती है, तो आपने उन सबको बलाए ताक में क्यों रखा? जल कर की भी एक दर होना चाहिए। आप कह रहे हैं जल लाना महंगा हो गया, तो आपकी सरकार से सवाल है कि नर्मदा छिपरा लिंग परियोजना में जो लागत उज्जैनी तक पानी लाने में लगती है, वही लागत इंदौर को जलूत तक पानी लाने में लगती है। ये सरकारी रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। तो उज्जैनी में जो पानी दिया जा रहा है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, मल्टी माफियाओं को, किसानों के नाम पर छलावा करने वाले किसानों को, वो मुफ्त में। और इंदौर में गरीबों का पानी भी छीना जा रहा है 300 रुपये। गंदी बस्ती का निर्मूलन अधिनियम 1976 की धारा 3 ये कहती है कि गंदी बस्तियों में जलकर माफ़ होना चाहिए, संपत्ति कर समान नहीं होना चाहिए। वहाँ स्टाम्प ड्यूटी भी आधी लगती है। हुडको की परियोजना हो या अन्य परियोजना हो, उन्हें किया जाता है, परंतु आपने ये भी नहीं किया। संपत्ति कर आपने बढ़ा दिया, तो मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि कई प्रकार के टैक्स आम आदमी देता है। स्टाम्प ड्यूटी 3% देता है, जो 1% देता था। ये कहाँ गया पैसा? ये भी पैसा तो हमने विकास के लिए दिया है। आपने पार्किंग शुल्क बढ़ा दिया, जबकि पार्किंग कलेक्टर कार्यालय में हम जाएं तो पार्किंग शुल्क, अन्य जगहों पर जाएं तो पार्किंग शुल्क। इस प्रकार से सभी तरीके का टैक्स आम आदमी दे रहा है। हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रिमोट से, भाजपा कार्यालय से नगर निगम की परिषद चल रही है, तो फिर घोटाले में अकेले अधिकारी कैसे दोषी? सहभागिता तो होगी फिर। मेरा ये आरोप है। सर, तो आपका होना चाहिए या फिर इनके लिए माफ होना चाहिए या अलग अलग दर होना चाहिए?
मैंने कानून का हवाला दे दिया, इशारा काफ़ी है। परिषद का मामला है, परिषद में हमारे पार्षद उठाएंगे। पार्षदों को तो निष्कासित कर दिया जाता है। तो यही तो सवाल है कि जब तय हो गया भाजपा कार्यालय में तो निष्कासित ही किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।